जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, स्वागत है सभी संगत परिवार का गुरु जी चैनल पर। हार्दिक तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप चैनल पर आते हैं, सत्संग सुनते हैं, लाइक शेयर कमेंट करते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम तहे दिल से धन्यवाद सभी संगत परिवार का करती हूँ मैं यहाँ पर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी। और अगर आपको भी गुरुजी चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कराना है तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से लिखित रूप में या रिकॉर्डेड रूप में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। संगत जी, जिस समय से आप इस सत्संग को सुनेंगे, आप ध्यान देना, विश्वास करना कि गुरु जी आपके नसीब में, आपकी झोली में खुशियाँ ही खुशियाँ शुरू कर देंगे बरसात करना। खुशियों की बरसात शुरू हो जाएगी संगत जी, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं जो जब मिलती हैं हमें तो उस समय हम इतनी परेशानी में होते हैं और ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़राब हो रहा है, हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। और सच में ही जब बरसात करते हैं गुरु जी तो एक ही क्षण में वो परेशानी कहाँ गायब हो जाती है समझ नहीं पाते हम, और इतने खुशी में मगन हो जाते हैं। कई बार तो गुरु जी का शुक्राना करना ही भूल जाते हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी। और बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना है जो मेरे महाराज अपने बच्चों को इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं कि संभाले नहीं संभलता। संगत जी, सत्संग को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिएगा। गुरु जी महाराज कहाँ आप पर खुशियों की बरसात करेंगे कोई नहीं जानता, कहाँ आपका ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, परेशानी सब को दूर करेंगे गुरु जी ही जाने। तो ध्यान से सुनना, सत्संग को इग्नोर नहीं करना और बीच में छोड़कर नहीं जाना। संगत जी, शुक्राना ज़रूर दर्ज कराइएगा कमेंट में जाके अपना। जय गुरु जी। मैं उमा चौधरी, दिल्ली से। संगत जी, चलिए शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र से आज का ये शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी ने इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी हैं। आप जानते हैं संगत जी, नीलकंठ जो नीलकंठ के दर्शन हो जाए तो कहते हैं ना साक्षात भोले बाबा के दर्शन हो गए। तो ये हम लोग मानते हैं कि जहाँ नीलकंठ दिखाई देता है वो बहुत ही शुभ होता है देखना। कहते हैं कि नीलकंठ देखना साक्षात वो भोले बाबा के साक्षात दर्शन होते हैं। तो गुरुजी ने मुझे एक दिन, मैं अपने मेन डोर पर बैठी थी और सामने स्कूल है तो बहुत सारे पेड़ हैं वहाँ पर संगत जी, मैंने उस नीलकंठ को वहाँ देखा और बहुत देर तक वो नीलकंठ वहाँ पर रहा और मेरी ही तरफ देख रहा था। तो शायद गुरुजी थे उसके वेश में, उसके चोले में। तो शुक्राना गुरुजी, नीलकंठ के वेश में मुझे दर्शन देने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि संगत जी, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है बहुत ही प्यारी, यानी कि संकेत हैं और कि तेरा समय बहुत अच्छा शुरू हो चुका है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। यही नीलकंठ सेम जो मैंने साक्षात देखा था संगत जी, यही नीलकंठ मैंने एक दिन अपने सपने में देखा। सेम था बिल्कुल हूबहू, वही बॉडी, उतनी लंबाई चौड़ाई सेम था बिल्कुल। तो ये मेरे गुरुजी महाराज ने साक्षात दर्शन दिए, उसके लिए मैं गुरुजी अनंतम शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना। एक दिन क्या हुआ, मैं अंदर रूम में थी, ऐसे कोई 9-10 का टाइम होगा, सुबह में बैठे हुए थे हम लोग क्योंकि बाहर नहीं थे। एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है मुझे, सॉरी। तो विंडो खुली हुई थी उसमें संगत जी। अब मैं देख रही हूँ अंदर से, मुझे झलक लगी कि मेरी आँखों के सामने से, विंडो के सामने से, और एक ब्राउन कलर की, कॉफ़ी कलर की, कॉफ़ी तो डार्क हो जाती है, थोड़ा लाइट कॉफ़ी मतलब कहते हैं ना, वो वाला कलर, बहुत प्यारी
एक बटरफ्लाई, बड़ी वाली बटरफ्लाई वहाँ से निकल के जा रही थी। तो वो मेरे गुरुजी महाराज ने वहाँ पर भी दर्शन दिए। गुरुजी का दर्शन देने का अनंतम शुक्राना, क्योंकि मैं बाहर नहीं निकली थी तो गुरुजी ने वहाँ से दर्शन दिए और देखे भी हम लोगों की ये लोग कर क्या रहे हैं। तो साक्षात दर्शन दिए मेरे महाराज ने, उसका भी अनंत कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मैसेज भी आते रहते हैं कि बेटा मैं मिलने आ रहा हूँ, तेरे घर आऊँगा तो खाली नहीं आऊँगा और कुछ ना कुछ लेके आऊँगा। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। सब कुछ आप ही को सौंपा हुआ है गुरुजी, क्या लेना और क्या देना वो आप ही जाने, आप ही तय कीजिएगा। शुक्राना गुरुजी महाराज का। गुरुजी का जो मैसेज था कि बेटी मैं तेरे बहुत बड़ी बीमारी निकाल रहा हूँ तेरे अंदर से, जो कि ये बीमारी घर कर बैठी थी और बहुत पुरानी बीमारी थी। तो मुझे नहीं पता है क्या बीमारी क्या परेशानी, वो गुरुजी ही जाने। उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा जो भी बीमारी है, जो भी परेशानी वो आप ही देखिएगा। मुझे कोई जांच कराने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे गुरुपा हैं मेरे पास, वो सब देख लेंगे, सब संभाल लेंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आप ही संभालिए सब कुछ। शुक्राना पा, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, कुड़िए तेरा पति तेरी गल्ला नहीं मनता, किसी और कुड़िए के नाल गल्ला करता है। तेरे पति नू मैं ठीक कर दांगा, तो बस शुक्राना कर। गुरुपा मेरे गुरुजी महाराज, आप जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, कौन किससे बात कर रहा है, मुझे नहीं पता है गुरुपा। मैंने आपके ऊपर छोड़ा हुआ सब कुछ आपके हवाले किया है गुरुपा। आप ही देखिए, और जो भी चीज़ें गलत जुड़ी हुई हैं, चाहे वो हमसे हैं, पति से हैं, बच्चों से हैं, वो सब नेगेटिविटी को, गलत चीज़ों को, रिश्तों को, जो अभद्र रिश्ते हैं गुरुजी महाराज सबको दूर कीजिए, सबको दूर कीजिए। शुक्राना पा, शुक्राना। बेटी तेरे यहाँ एक बहुत बड़ा संकट आने वाला था, लेकिन तेरी सेवा ने मेरा दिल जीत लिया है। आज मैंने तेरे परिवार को ब्लेस कर दिया है। तेरा आज का किया एक शुक्राना तेरे सारे बंधे कामों को खोल देगा और सारे संकटों को काट देगा। जायज़ कर कल्याण किया। तो गुरुजी महाराज, क्या संकट आया था? हम तो बहुत तुच्छ जीव हैं पा, और इतना नहीं समझ पाते, जान नहीं पाते, लेकिन परेशानियां बहुत आ रही हैं गुरुपा। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ख़राब हो रहे हैं, व्हीकल ख़राब हो रहे हैं, और भी आर्थिक परेशानियां बहुत आ रही हैं गुरुपा। आप सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ संभाल रहे हैं, सब कुछ आप ही के हवाले किया हुआ है, सब कुछ सौंपा हुआ है गुरुजी। तो आप ही संभालिए और आप ही देखिए पा। गुरुपा कोई भी संकट परेशानी है उसे मेरे परिवार से दूर रखिए। अब ये मेरा परिवार नहीं है गुरुपा, अब ये आपका परिवार है, आपकी बेटी, आपके बच्चे, आपके दामाद। तो आप ही संभालिए। शुक्राना पा, शुक्राना। आगाह तो करेंगे ये हम लोगों को संगत जी गुरुजी कि बेटी ये परेशानी आई थी और मैंने इसको तेरे से दूर कर दी। गुरुजी वो तो सब चीज़ें, गलत चीज़ें हटा ही देते हैं, लेकिन हमें भी आगाह करते हैं कि ये दिक्कत आई थी, तुम्हें इस दिक्कत का पता तक नहीं है। तो शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। मेरे गुरुजी ने वो चीज़ें हटाने के लिए अपने दूर कर दी पहले से पहले, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे काफ़ी इस तरीके के सत्संग भेज रहे हैं, तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, तेरे बेटे पे बहुत परेशानी आने वाली है, और एक्सीडेंट का खतरा मंडरा रहा है, बहुत बुरा टाइम आने वाला है, और न जाने किस किस तरीके से, मतलब बहुत बेटे के लिए ही बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी गुरुजी, बेटे भी आप ही के हैं, संभाल लीजिए सब कुछ। कोई भी खतरा संकट आपके सामने टिक नहीं सकता। आपके सामने मजाल क्या है, जो कोई भी चीज़, गंदी चीज़ रुक जाए तो आप ही संभालिए। आप ही ने सब संभालना है गुरुपा। बेटों को भी, मुझे भी, पति अंकल को भी। तो संभालिए गुरुपा, आप ही संभालिए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जानकारी देते रहते हैं मेरे गुरुपा, अपडेट करते रहते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। कुड़िए सुन, तेरे घर रौनक लगने वाली है, मैं भी आऊँगा तेरी उस रौनक में। पीला चूल्हा,
और ब्लैक शॉल ओढ़ के। गुरु पप्पा प्लीज़ जिस समय आप आएंगे प्लीज़ मुझे दर्शन ज़रूर दीजिएगा। गुरुपा अगर आप मानते हैं कि आपकी बेटी दिव्य दृष्टि है, आँखों में इतनी पावन है कि मैं थोड़ा भी अपने गुरुपा के दर्शन कर सकूं, इस लायक हूँ गुरुपा, तो प्लीज़ मेरी यही तमन्ना है मैं अपने गुरुपा को दिव्य दृष्टि से देखूं और अपने गुरुपा के श्री चरणों में मत्था टेकूं साक्षात, ये मेरी तमन्ना है। तो दर्शन ज़रूर दीजिएगा गुरुपा। और घर में क्या रौनक लगने वाली है, लगाने वाले तो आप ही हैं गुरुपा, रौनक लगाने वाले आप, सारे काम काज सब संभालने वाले आप, सारी खुशियाँ देने वाले आप। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी ये था मेरा गुरु जी का शुक्राना सत्संग। स्वीकार करें मेरे गुरु जी महाराज ये शुक्राना सत्संग अपनी बेटी की तरफ से। शुक्राना गुरु जी, हर खुशी देने का शुक्राना, हर बला को टालने का शुक्राना, हर कष्ट को काटने का शुक्राना, हर नेगेटिविटी को, ब्लैक मैजिक को काटने का शुक्राना, हर परेशानी को दूर करने का शुक्राना। आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है उसको भी दूर किया कर रहे हैं, उसका भी शुक्राना। कल भी तेरा शुक्राना मेरे मालिक, आज भी तेरा शुक्राना, पल पल क्षण क्षण हर सांस का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो मुझे पता है उसका भी शुक्राना, जो नहीं पता है उसका भी शुक्राना। गुरु जी आपकी बेटी भुलक्कड़ है, बहुत सारे सत्संग होते हैं और भूल जाती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी बहुत सत्संग होते रहते हैं, दिन भर सत्संग होते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन मेरे दिमाग से निकल जाते हैं। गुरुपा माफ़ी चाहती हूँ, मैं क्षमा चाहती हूँ। और गुरुजी कहते हैं किसी की बातों में ना आना, बहकावे में ना आना। तो गुरुपा शुक्राना है, अपनी बेटी को इतनी शक्ति दीजिए और गलत चीज़ों गलत रिश्तों को सबको दूर कीजिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, हर पल हर क्षण का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी स्वीकार करेंगे शुक्राना सत्संग, और ये शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है। गुरुजी स्वीकार कीजिएगा संगत जी, ये शुक्रवार का सत्संग संध्या वेला का 7:02 हो रहे हैं। गुरुपा सत्संग को स्वीकार कीजिएगा, संध्या बेला का शुक्राना सत्संग है, स्वीकार कीजिए। भूल चुक लिए क्षमा कीजिए गुरुजी। मैं शुक्राना करती हूँ एंजल्स का, जो मेरे पूर्वज हैं उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्राना है जो मेरी इतनी मदद मेरी हेल्प कर रहे हैं। और गुरुजी महाराज का भी तहे दिल से शुक्राना है, शुक्राना है, हर बात हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना शुक्राना पा। अब दीजिए गुरुजी इजाज़त, मैं शुक्राने सत्संग को यहीं पर विराम करती हूँ। चलिए मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु महाराज सभी का कल्याण करना, ये सत्संग जो भी संगत सुने उसका सभी कष्ट परेशानी को दूर करके उसे ढेरों खुशियाँ देना और उसकी सारी बला को टाल देना, सारी कष्ट परेशानी जो भी दिक्कतें हैं सबको दूर कर देना महाराज, उन्हें खुशियाँ ही खुशियाँ देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दीपा झारखंड से बोल रही हूँ। इन दिनों गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि तेरी सारी परीक्षा ख़त्म हो गई है, अब तू मेरा चमत्कार देखेगी। संगत जी मेरे साथ हर वक्त एक बटरफ्लाई रहती है, वो भी सेम कलर की। जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ वो आ जाती है। गुरुजी ही बटरफ्लाई भेजते हैं शायद मेरा ध्यान रखने के लिए। संगत जी मैं कुछ दिनों से कुछ सामान लेना चाहती थी, बट वो मैं किसी कारणवश नहीं ले पा रही थी, वो बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली था। तो मैंने सोचा कि मैं नहीं लूँगी, बट मैं फिर एक जगह गई, वहाँ मेरे को जो भी चाहिए था वो बहुत सस्ते में मिल गया। ये गुरुजी की कृपा से ही हुआ है। गुरुजी मैंने बहुत दिनों पहले लगभग 1.5 साल पहले एक वॉच देखा था जो कि मुझे बहुत पसंद आया था, बट मैं नहीं ले पा रही थी। गुरुजी ने मुझे बोला था कि मैं तुझे एक सरप्राइज़ गिफ्ट दूंगा। फिर मेरे हस्बैंड ने अचानक से मुझे वो घड़ी ला के दिया जो कि मैंने 1.5 साल पहले देखा था, वो भी सेम कलर का सेम शेप का, जो कि मुझे बहुत
पसंद आया। शायद ये गुरुजी का ही गिफ्ट था जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया। गुरुजी से मेरी ये अरदास है कि वही इन दोनों को सुरक्षित रख सकते हैं। गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे हस्बैंड और तेरे बेटे पे बहुत कष्ट है। तू सत्संग ध्यान से सुनती नहीं है, इग्नोर करती है। संगत जी, अभी हमारा पूरा परिवार फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस कर रहा है। मेरी तो गुरुजी से यही अरदास है कि वो इस प्रॉब्लम को ठीक कर दे। गुरुजी बोलते हैं कि बेटा थोड़ा सब्र रख। गुरुजी का टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आता है कि हमारे परिवार के ऊपर कोई बार बार ब्लैक मैजिक कर रहा है, मारण क्रिया मेरे ऊपर किया जा रहा है। गुरुजी बोलते हैं कि वो घर के ही लोग हैं। कुछ दिन पहले गुरुजी ने सत्संग के थ्रू सुनवाया था कि पर्स में कुछ है। और संगत जी, मुझे सच में मेरे पर्स में एक कॉइन मिला जिसमें कि लक्ष्मी गणेश जी बने हुए थे। और मैंने नहीं रखा था अपने पर्स में। गुरुजी बार बार बोलते हैं कि किचन में भी बहुत नेगेटिविटी है, मेरा पता नहीं वो कब दूर होगी। गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरी परीक्षा अब ख़त्म हो गई है। कुछ दिन पहले मेरे फादर इन लॉ गिर गए थे। उन्हें थोड़ी ज़्यादा चोट आई थी, तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद उन्हें दिया। तो नेक्स्ट डे उनके पैर में बहुत कम दर्द है हुआ। इवन जहाँ चोट लगी थी वहाँ भी दर्द नहीं के बराबर था। एक दिन रात में फादर इन लॉ के चेस्ट में अचानक पेन होने लगा, तो वो हॉस्पिटल गए। वो जो हॉस्पिटल गए थे वहाँ पे भी गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। उन्होंने ईसीजी करवाया और वो बिल्कुल नॉर्मल आया। मेरा बेटा संगत जी अभी 4 साल का है। उसे सर्दी खांसी हो गया था। मैंने उसे डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि उसे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई है। उस एलर्जी की नॉर्मल रेंज 60 होती है, पर मेरे बेटे के अंदर वो 390 रेंज तक पहुंच गई थी। मैं उसे रोज़ गुरुजी का जल प्रसाद देती थी, जिसके कारण वो सुरक्षित रहा। केवल उसे सर्दी खांसी ही रही, नहीं तो इतनी हाईली एलर्जी और इन्फेक्शन में तो बच्चे को फीवर आ जाता है। ये सब गुरुजी की ही जल प्रसाद की कृपा है कि वह बिल्कुल ठीक रहा। अतः मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदाशाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदाशाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।